बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज ही बनने जा रही है बहुत ही मज़े की फजी फ्लेकी ग्लॉसी शाइनी ये हमारी ब्राउनी, और वो भी बनाएंगे हम विदाउट ओवन। और आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, पूरी की पूरी वीडियो आपने वॉच करनी है, क्योंकि इसमें बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और हम इसको किस तरह विदाउट ओवन पतीले के अंदर बेक करेंगे और कितना खूबसूरत इसका क्रस्ट आएगा ऊपर से और कितनी खूबसूरत शाइन आएगी, आपने इसको जरूर बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे 2 अदद अंडे। बड़े साइज के आपने अंडे लेने हैं और आपके बाउल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। 1/4 टीस्पून के बराबर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है नमक शामिल करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है। सारी गेम यहाँ से स्टार्ट होनी है कि आपने अंडे को कितना अच्छा फ्लफी करना है, कितना अच्छा आप बीट करेंगे। जितना अच्छा आप बीट करेंगे उतनी अच्छी हमारी ब्राउनी का टेक्सचर बन के रेडी होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से हम इसको 3 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि ये लाइट एंड फ्लफी होने लग जाए। 2 मिनट के बाद हमने इसको क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देनी है कैस्टर शुगर या फिर आपकी घर की रेगुलर शुगर 145 ग्राम। यहाँ पर ये मैंने भर के जो है ना, ये पैक्ड कह लें आप, घर की चीनी 1/2 कप के बराबर ली है। और हम इसको अच्छी तरीके से अब इसके अंदर बीट करेंगे। चीनी को और अंडों को आपने बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है कि ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कर दें। बहुत अच्छी तरीके से ये बीट हो चुका है और आप इसका देखें, कलर देखें और इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल चेंज हो गया। इस स्टेज पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे शक्कर। आप शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 45 ग्राम के बराबर है, यानी कि 1/3 कप के बराबर जो है ना ये तकरीबन बनेगी। और आपने फिर इसको भी 1 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है। हमने इतना इसको बीट करना है कि 80 to 90% हमारी चीनी और ये जो है ना ब्राउन शुगर, ये दोनों अच्छी तरीके से इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। ब्राउन शुगर नहीं है तो आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको करेंगे साइड पे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 45 ग्राम के बराबर, यानी कि 3 टेबल स्पून के बराबर मक्खन, और इसको मैंने 30 सेकेंड के लिए गर्म किया अच्छी तरीके से। उसके बाद 5 टेबल स्पून के बराबर यानी कि 65 ml के बराबर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल। और इसके साथ ही 100 ग्राम के बराबर मैं यहाँ पर डार्क चॉकलेट ले रही हूँ। मैं क्रेव कंपनी की ले रही हूँ। 10 ग्राम मैं बचा लूंगी, बाकी 100 ग्राम में ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही 1 टीस्पून के बराबर हम इसके अंदर कॉफी का ऐड कर देंगे। और अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अभी हमारा मक्खन का टेम्परेचर जो है ना, और ये बर्तन भी गर्म है और ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट। ये देखें, बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, वेदर बहुत काउंट करता है आपकी रेसिपी के ऊपर। आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ये जो अंडों वाला मिक्सचर हमने रेडी किया था ना, उसके अंदर ये सारा चॉकलेट बैटर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर स्पैचुला की मदद से। और फिर सिर्फ आपने इसको 30 सेकंड के लिए चलाना है ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इससे ओवरबीट अब हमने इसको नहीं करना। बस मैं इसको एक दफ़ा हल्का सा मिक्स करूंगी और फिर जी बस मैं इसको बीटर को जो है ना वो हटा लूंगी। बस इसको इतना ही मिक्स करना है, मैंने इसको तेज नहीं चलाया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। ये चंद कतरे आप इसके अंदर जरूर ऐड कर दें। और इसके बाद एक छलनी ले, उसके अंदर शामिल करेंगे ये 3/4 कप के बराबर है मैदा और 1/4 कप के बराबर जो है ना कोको पाउडर। ये लाइट कोको पाउडर है, आप डार्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ग्राम्स में देखें तो कोको पाउडर 25 ग्राम है और 80 ग्राम जो है ये मैदा है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने छानना है, छानना बहुत जरूरी है। इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं होगा। अब उसी बीटर वाले स्पैचुलास के साथ मैं इसको जस्ट मिक्स करूंगी। हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। मैं यहाँ पे वीडियो तेज नहीं चला रही ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले कि ये जो है ना ये कितनी ट्रिकी होती है। ब्राउनी हमारी फजी फ्लेकी बनानी ना बहुत ट्रिकी होती है।
अक्सर लोगों से पहली दूसरी मरतबा 2-3 मरतबा में भी नहीं, यानी कि इससे ज़्यादा दफ़ा में भी तजर्बे करने पड़ते हैं, लेकिन आप यकीन जानिए बहुत अच्छी रेसिपी है। एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ जब आप बनाएंगे ना तो आपकी ब्राउनी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए सारी हमारी जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और अब हम ये भी हटा देंगे और एक रबर स्पैचुला के साथ इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो साइड पे लगा ना रह जाए। बस 1 से 2 दफा आपने मिक्स करने हैं और सबसे पहले आपने प्री हीट करना है और अपना पतीला, और उसके बाद आपने अपना मोल्ड रेडी करके रखना है। ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ, बस इस दफ़ा मेरा ये क्लिप मिस हो गया। और ये जो हमारा सारा मिक्सचर था वो हम इसको 7x7 इंच के मोल्ड में या फिर 8x8 इंच के मोल्ड में हम इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे और इसको टैप टैप करेंगे 1 से 2 मरतबा। और जो हमने थोड़ी सी अपनी चॉकलेट बचाई हुई थी ना वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, बस इतना सा ही इसका काम है। पतीले को मैंने पहले से ही 10-15 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ था। हमेशा ब्राउनी को लो फ्लेम के ऊपर, लो टेम्परेचर के ऊपर करते हैं बेक, यानी कि अगर 180 पे अगर करते हैं आम चीज़ों को बेक तो हम इसको 160 पे बेक करेंगे। मैंने इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको 55 मिनट तक बेक किया है। और आप इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया, और इसका क्रस्ट देखें 55 मिनट से 50 to 55 मिनट आपने बार बार ओपन नहीं करना। जिस चीज़ में भी आप इसको बेक कर रहे हो ना आपने उसको बार बार ओपन करके बेकिंग चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखना होता। और आप इसका टेक्सचर देखिए, मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखाऊंगी। हमेशा इसको गरम नाइफ के साथ कट करें, पानी ले लें गरम पानी, उसके अंदर नाइफ को डिप करके ना तो फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। और ये देखिए आपको मैं ये दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा कि ब्राउनी का टेक्सचर कितना बेहतरीन आया। और इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी 9 स्क्वायर्स निकाल लूँगी और हर दफ़ा में मैं इसको जो है ना वो गर्म पानी के अंदर डिप करती आ रही हूँ अपनी नाइफ को। और कोई मज़े की बनी है, और आप ये देखें कितनी आराम से ये सेपरेट हो गई है नीचे से ना, कोई बहुत स्टिकी नहीं है, ओवर बेक नहीं हुई हुई और बेहतरीन सी बेक हुई हुई है पतीले के अंदर भी। आप इसका क्रस्ट देखें और इसकी लुक देखें, ये देखें माशाल्लाह जी क्या बेहतरीन सा इसका टेक्सचर बन के रेडी हुआ है। तो इसका कलर देखिए, इसकी शाइनिंग देखिए। तो अब जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास ओवन नहीं है तो हम ब्राउनी कैसे बनाए, तो आप इजीली घर में ब्राउनी को बेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर भी अभी भी कोई मैं आपको गाइड करने में मैंने मिस कर दिया हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूंगी और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये आपको आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।